देश भर में चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है स्वाधीनता संग्राम सेनानी परम शिवम सुब्बारायन, बाबा साहेब भोसले और भोजोराम कलिता की गौरव गाथा। अक्टूबर की तारीख स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दिन 3 सेनानियों ने अंतिम सांस ली थी। ये तीनों सेनानी हैं परम शिवन सुब्बारायन, बाबा साहब भोसले और भोजोराम कलिता। परम शिवन सुब्बारायन न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी थे, बल्कि राजनयिक और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रहे। शिवन का जन्म 11 सितंबर 1889 को तमिलनाडु में हुआ था। 1949 से 1951 तक सुब्बारायन इंडोनेशिया में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत रहे। वो 1954 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सुब्बारायन 1957 में तिरुचनगोड़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर 1962 में लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। 6 अक्टूबर 1962 को सुब्बारायन का निधन हो गया। आज स्वाधीनता सेनानी बाबा साहब भोसले की पुण्यतिथि है। उन्होंने 1939 में पढ़ाई करते समय ही तब के प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। वो 1941 से 1942 तक करीब 1.5 साल जेल में रहे। उनका जन्म 15 जनवरी 1921 को पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा में हुआ था। उन्होंने बालिकाओं के लिए 10वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत की। उनकी ही कोशिशों से बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ शुरू हुई। उन्होंने ही विदर्भ में गढ़चिरौली को नया जिला बनाया। भोसले स्वाधीनता सेनानियों के लिए कल्याण कार्य शुरू करने में भी आगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सेनानियों के लिए पेंशन योजना शुरू की। आज ही के दिन सन 1942 में स्वाधीनता सेनानी भोजोराम कलिता ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 21 सितंबर 1942 को वे तेजपुर में एक जुलूस में शामिल हुए, जो ढेकियाजुली गोलीबारी में शहीद लोगों की याद में आयोजित किया गया था। जब जुलूस चर्च परिसर में पहुंचा, तो बंदूकों और लाठियों से लैस पुलिस ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लोगों को सभा करने से रोका और निर्धारित मार्ग से तितर बितर होने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया। भीड़ अभी बाहर जाने ही लगी थी कि पुलिस ने उस पर जबरदस्त लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं और इस घटना में 65 वर्ष के भोजोराम कलिता बुरी तरह से घायल हो गए। 15 दिन बाद 6 अक्टूबर 1942 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।